रानी बेटी राज करे। आपको मैं ये सच बात बता रही हूँ कि अदनान कभी भी ना अपनी बेगम को ना जलील नहीं होने देता। उसका हर इल्जाम वो अपने सर ले लेता है, लेकिन अपनी बीवी पे आंच नहीं आने देता वो। आप खुद सोचें कि आपका एक बड़ा खानदान है, फिर राहिला, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि आपने एक सड़क छाप को बेटा बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। देखिए भाभी, ये सिर्फ बातें नहीं है, हकीकत है। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन जग्गू दादा की औलाद भी जग्गू दादा बन जाएगी। नरगिस, मुझसे इस किस्म की बातें मत करो। इस पे गौर कीजिएगा, इसका हल है, और अगर चाहिए हो हल तो मेरे कमरे में आ जाइए वो। क्या कहना चाहती थी? कुछ भी कह देती है। राहिला, अरे अम्मी, आइए ना, बैठिए। बेटा मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी सास ने बहू पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन पता नहीं वक्त के साथ साथ मेरे में तहम्मुल मिजाजी और बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं अम्मी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। माएँ अपने बच्चों पर हाथ उठा लेती हैं ना, अब उसके लिए अपने बच्चों से माफ़ी तो नहीं मांगती। राहिला, मैं समझती हूँ शौहर का मिजाज बीवी के हाथों में होता है, उसे वो 100 तरीक़ों से बदल सकती है अगर बदलना चाहे तो। मैं हार गई हूँ अम्मी। मैंने इतनी कोशिश की कि अदनान कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से हम घर वालों में दूरियां पैदा हों, मगर पता नहीं अदनान को क्या हो गया है, दिन ब दिन तल्ख मिजाज होते जा रहे हैं। देख रही हूँ मैं, अदनान दिन ब दिन बदमिजाज होता जा रहा है। लेकिन बेटा उस दिन तुमने नहीं अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अदनान को कभी भी घर वालों के खिलाफ नहीं भड़काया, और बिजनेस और ऑफिस के कामों में तो मैं दखल ही नहीं देती हूँ। वो तो उस दिन कमाल साहब ने कॉल करके अदनान को कहा कि जहाज़ेब भाई लाइल्मी में ऐसे लोगों से मरासिम बढ़ा रहे हैं जिनकी ना शोहरत अच्छी है और ना ही अमाल। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अदनान, खैर जहाँ ज़ेब 2-3 दिन ठोकरें खाएगा ना तो उसका मिजाज ठीक हो जाएगा। बेटा, बहुत दिनों से मैंने तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, चाय बना के दो। फौरन बना के लाते। क्या कह रही है पप्पू? सही कह रही हूँ, जाके तो देखो कैसी काया पलटी है रईसा भाभी की। बारे सदके जा रही है राहिला की। तौबा भाई, ये लड़की जो राहिला है ना, मुझे पक्की जादूगरनी लगती है। लगता है पढ़ पढ़ के फूकती रहती है उस रईसा बेगम पर। इस जादू का तोड़ तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा तोड़ करूंगी कि रईसा बेगम राहिला को धक्के देकर इस घर से निकालेंगी। रहने दो, रईसा भाभी बड़ी थाली की बैंगन है भाई। तुम फिक्र नहीं करो शन्नो, लगता है इस बैंगन पे ना छुरी फेरनी पड़ेगी। सना, जाओ जाके अपनी दूसरी चाल चलो। ठीक कह रही हैं खाला, इस बार मेरा वार कोई भी नहीं सह पाएगा। ना रईसा बेगम, ना अदनान, ना राहिला और ना ही जहाज़ेब। सिर्फ एक बार केआर ग्रुप के नाम फाइनेंस जारी हो जाए। सना, शन्नो, रहने देना खाला, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। इनमें से कोई भी सब्जी नहीं बनेगी। मैं अम्मी से भी पूछ के आई हूँ, इसलिए बना रही हूँ। देखो राहिला, हर बात में ना अम्मी का दरवाज़ा बजाना छोड़ दो।
जो मैं कह रही हूँ वैसा करो। इसमें से कुछ नहीं पकेगा, जो मेरा दिल चाहेगा सिर्फ वो पकेगा। भाभी आपका जो दिल चाह रहा है आप बना लीजिए। अम्मी वैसे भी परहेजी खाना खाती है ना। तुम्हारी जगह मैं होती ना, कभी भी अपने शौहर को मजबूर ना करती माफी मांगने के लिए। ये घर छोड़कर जा चुकी होती। घर और चार दीवारी औरत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसे बात बात पर छोड़कर नहीं जाया जाता। अगर बेहिस होकर जलील होकर रहा भी तो नहीं जा सकता, जैसे तुम और तुम्हारा शौहर रह रहे। आप नहीं समझेंगी, इसलिए बेहतर है कि हम इस मौजू पर बात ही ना करें। अभी क्यों बात ना करें? बात करनी चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हम दोनों मिलकर इस घर पर राज कर सकती हैं। हर चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, इससे तो बेहतर है कि अपनी आज़ादी छीन लें। किससे छीनना चाहती हैं आप अपनी आज़ादी? इतनी तो आज़ादी दी है जहाँ ज़ेब भाई ने आपको। हर शौहर आज़ाद रहना चाहता है और बीवी को भी आज़ादी देना चाहता है, मगर ये शौहरों की माएँ। प्लीज़ प्लीज़ भाभी, अम्मी के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती। बेहतर है हम अपनी डिस्कशन यहीं रोक दें, क्योंकि अम्मी की गुलामी मुझे बहुत प्यारी है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बेवकूफ़ औरत। ये वही शख्स है ना जग्गू, जिसकी वजह से जहांजेब ने शकीला की जान ली और नाम मेरा बदनाम हुआ। तौबा अस्तगफार, मेरी तौबा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि गुड्डो के अभी तक उस शख्स के साथ ताल्लुकात हैं? हाँ और नहीं तो क्या, इसी वजह से सारे जमाने को छोड़ा, बेटियों से राब्ते खत्म किए, उसी के घर रह रही है गुड्डो। क्या बकवास करी आप? क्या बकवास करी आप मेरी अम्मी के बारे में? होश करो राहिला। होश तो मुझे अब आया है आप जैसी औरतों की औकात देखकर। अच्छा होता सारी जिंदगी जेल में मरती पड़ती रहती हैं आप। अरे रहीला, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी माँ की उम्र की है बेचारी, कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही है उस पर। अगर मेरी माँ के खिलाफ किसी ने कोई भी बात कही ना तो मैं उसको शर्म करो, कोई है, कोई आए। ओए ना शन्नो, मेरी शन्नो। क्या हो रहा है? ये घर है, कोई बाजार नहीं है। भाभी और क्या हो गया तुम्हें? तुम चन्नू का गला पकड़ा गई थी। भाभी, यही है इसकी तरबियत। मेरी तरबियत के खिलाफ एक लफ्ज मत कह रहा। अच्छा चुप हो जाओ, मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या है? अम्मी, ये मेरी अम्मी के खिलाफ ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी जो कोई भी बेटी सुने तो उसका खून खौल जाए। ये क्या सुन रही हूँ मैं शन्नो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी गुड्डो बहन के खिलाफ बातें करने की? अरे रईसा बहन, झूठ बोल रही है ये लड़की। इसे गलत फहमी हुई है, बल्कि ये कानों से बहरी भी है। ये बेचारी शन्नो, ये तो उसकी अम्मा की तारीफें कर रही थी कि वो बड़ी नेक खातून है, वो तस्बीहां पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं, और तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। खुदा के लिए आप तो झूठ ना बोले। राहिला, तमीज से बात करो। मेरी माँ की जगह है ये खाला और तुम उन्हें शर्म दिला रही हो। भाभी, खुदा की कसम, मुझे मेरे मरे भाई की कसम, मैं तो ये कह रही थी कि गुड्डो कितनी अजीम औरत है। जिस शख्स ने इनकी बेटी का खून किया, उसी के इलाज के लिए अदनान और जहांजेब से पैसे मांग रही थी। कितनी खुदा तर्स है वो। वैसे ये है तो शर्म की बात। बस, कोई हक नहीं है किसी को मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी कहने का। राहिला, ये बात मुझे भी बुरी लगी थी। गुड्डो को उस बदमाश के इलाज के लिए सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? यकीन तो आप करती नहीं है मुझ पे। राहिला, जुबान को लगाम देकर बात करो। लहजा देख रही हो अपना? अम्मी, आप इन लोगों से कह दें कि हद में रहें। अगर मेरी माँ के खिलाफ आज के बाद किसी ने कोई बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अस्तगफार। रईसा बेगम, इतनी लंबी जुबान है इस लड़की की। आप यकीन करें, ऐसी मक्कार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बेचारी शन्नो बेचारी ने तो कोई बात की नहीं इसकी माँ के खिलाफ। बस यही बता रही थी कि वो नेक औरत हर वक्त तस्बीह पकड़ के नमाजें पढ़ती रहती है। बोल ले शन्नो। भाभी, राहिला जरूर किसी बात का इंतकाम ले रही है भाभी। अच्छा चुप करो, बस करो। मैं जाकर खुद पूछती हूँ उससे। अपनी बहन के लिए शरबत बना के लाऊं? मैं भी पी लूंगी, शुगर की मरीज हूं। मेरी माँ।
क्या देख रहे हो रफाकत? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या देख रहे हो? ये जलती बुझती रोशनियां देख रही हो? हाँ, देख रही हूँ। ये हमारी जिंदगी में खुशियों और दुखों का इजहार करती है। जब रोशन होती है तो खुशियों का इजहार करती है और बुझकर ये बताती हैं कि लम्हाती खुशियों में पल भर के दुख और पल भर की खुशियां होती हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है रफाकत? मैं ठीक हूँ। तुम हया पे नजर रखो, वो दुखी तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना, ये रिश्ता तो हया के लिए आया था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहती अभी। घर का बड़ा लड़का है ना, कमाऊ पूत है, अपनी खुशियों की कुर्बानी का हुनर आ गया है उसे। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये तो खास बात है, बोलो। अरे आ गई हया बेटा? जी अम्मी, मैं सोच रही थी तुम्हें फ़ोन करूँगी। खैरियत? बस कल तुम्हें कहीं नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि कल हम अदनान के घर जा रहे हैं तारीख लेने। देखा, बहुत शर्मीली है मेरी बच्ची। हाँ, जब मैं ही तो बहुत गुमसुम थी। लेकिन अम्मी, कल से तो मुझे जॉब दोबारा ज्वाइन करनी है। नहीं, कल तुम नहीं जाओगे बस। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। हाँ, फ़ोन कर दो। ये उज़्मा का रेडी है। उज़्मा, उज़्मा, उज़्मा। ए गुड्डू बहन, किन सोचों में हो और क्या हसरत से इस घर को देख रही हो? तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया जाए, और वो घोंसला तूफानों की जद में आ जाए तो अकेली बैठी चिड़िया हसरत से देखती रह जाती है मेरी तरह। सही कह रही हो, घर वाली से घर की वीरानी देखी नहीं जाती है। कभी सांगन में चिड़ियों की चहचहाहट होती थी, मेरी बेटियां इधर उधर उड़ती फिरती, सावन के गीत गाती, कभी आपस में लड़ती झगड़ती। मैं और रफाकत कभी उन्हें देखकर गुस्सा करते और कभी कभी हंसते मुस्कुराते। हाँ गुड्डू बहन, बेटियां तो होती हैं बाबुल के अंगना की चुलियां, लेकिन बेटियां कहाँ रहती हैं? वो तो एक एक करके फुर करके उड़ जाती हैं।
लेकिन उनके रोने की बजाय उनके लिए दुआ करो ताकि किसी शिकरे की नजर उन पे ना पड़े। यही दुआ तो मांग रही थी कि अच्छा हुआ वो मुस्तफ़ा सुबह हॉस्पिटल जाते हुए मुझसे मिलकर नहीं गया? आया था लेकिन तुम सो रही थी। तुम्हारे पैर छू के गया, शकीला को साथ ले गया, कह रहा था अम्मा जी से कहना कि मेरे लिए दुआ करें। मेरी तो सारी दुआएं अपने बच्चों के लिए। गुड्डू बहन एक और बात बताऊं मजे की, मुझसे कह रहा था जग्गू कि अम्मा जी अगर हमें धक्के दे के भी इस घर से बाहर निकाले ना, हम तो नहीं जाने वाले। खुदा ना करे, मैं क्यों धक्के दूंगी, ये उनका अपना घर है। अपने से मतलब यानी मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है उनका अपना। अपने का मतलब तो जाती घर होता है ना। तो जाती ही समझो, मैं अपने और उनके दरमियान कोई फर्क नहीं रखती। कमबख्त घर क्यों नहीं इनके नाम कर देती? क्या सोचने लगी बुआ? हाँ? मैं सोच रही कि खिचड़ी ना पका लूं। जो जी में आता है बना लो। चलो खिचड़ी बना लेती। तुम्हें अगर कोई गलतफहमी हुई भी थी तो मुझसे कहती। इस तरह घर की बहुओं को धींगा कुश्ती जेब नहीं देती। घर की बहुओं के माँ बाप को जलील भी नहीं किया जाता अम्मी। आप फिर से एक और आस्तीन का सांप पाल चुकी हैं और मुझे लगता है कि इस दफ़ा इस सांप का वार मैं बनूंगी। ये भी तो हो सकता है कि इस बार तुम मेरी आस्तीन में सांप बनकर बैठी हो। क्या अम्मी? मैं? आप मुझसे नाराज हैं, ठीक। आपके और मेरे दरमियान गलत फहमी हुई अम्मी, वो भी ठीक। मैंने आपसे माफी मांगी फिर भी आपने मुझ पे शक किया, मगर आपको मैं सांप की फितरत की लगती हूँ? अम्मी ये मैं नहीं सोच सकती थी। ऐसी बदगुमानी और बेअदबारी के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती अम्मी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और आप अदनान को बता दीजिएगा कि मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। खबरदार तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो। जिस घर में मेरी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाए, वो घर मेरा कैसे हो सकता है अम्मी? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन अदनान के आने के बाद फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है अम्मी, माना कि शन्नो फूफो की गलती है, लेकिन मेरी खाला झूठ नहीं बोलती। मैं किसी को सच्चा झूठा नहीं कह रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, जरा मुझे जहांजीब का नंबर मिला कर दो। मैं आपसे राहिला की बात कर रहा हूँ और आप मुझसे कमाल साहब का जिक्र कर रही हैं। इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, राहिला के लिए नहीं। क्या आपको कोई परेशानी नहीं है? आपकी बहू घर छोड़कर चली गई है। रानी बेटी